जब केतु आपके दूसरे भाव सेकंड हाउस में आता है तो क्या करता है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले सेकंड हाउस क्या है, किस चीज़ को दर्शाता है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। सेकंड हाउस इज़ योर फैमिली। सेकंड हाउस धन का भाव है, मनी हाउस। सेकंड हाउस आपकी वाणी भी है। और मैंने बताया था जैसे कि केतु जो है वो डिटैच कराता है आपको, तो केतु यहाँ पे बैठ गया, फैमिली का हाउस है, मनी हाउस है, वाणी का हाउस है, बोलने का हाउस है, तो इन सारी चीज़ों से आप डिटैच्ड फील करेंगे। केतु इन सेकंड हाउस आपको पैसे से डिटैच करा देगा। आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा पैसा कमाने से। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को फैमिली डिस्कशन में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होगी, क्योंकि पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति ने सारी चीज़ें कर ली हैं, सारी चीज़ें करके आया है ये। मैंने बोला था ना, केतु जहाँ बैठा होगा वहाँ से आप अपनी पास्ट लाइफ को समझ सकते हैं। ये व्यक्ति कम बोलने वाले, पॉइंट टू पॉइंट पे बात करने वाले होते हैं। ये व्यक्ति बहुत अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले भी हो सकते हैं, बट इन्हें ये बात पता नहीं है क्योंकि इन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है। जो भी एक्सप्लोर करते हैं उन्हें ये बात पता चलती है कि अरे ये भी था मेरे अंदर, पहले तो मुझे पता भी नहीं था, मैं इतना बोलने लगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ये भी कर सकता हूँ। ये रहता है, और हो सकता है कभी इस जीवन में ये कर भी ना पाए ये काम। मैंने बोला था ना, कुछ होता है इनके अंदर, ये पहले से लेकर आए हैं। कुछ लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं और कुछ लोग इसे कभी नहीं समझ पाते हैं। उनको लगा नहीं, मेरा नेचर ही शाय है, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। बट आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं अगर आप ध्यान दें और इस पर वर्क करें तो। बस आपने एक्सप्लोर नहीं किया है इस चीज़ को। ये चीज़ जो बोलने वाली मैं बता रही हूँ, आपके अंदर बोलने का टैलेंट है, ये आप पास्ट लाइफ से ही लेकर आए हो, और अगर आप इसे एक्सप्लोर करें तो आपको रिजल्ट भी ज़रूर मिलेंगे। केतु इन सेकंड हाउस वाला व्यक्ति अगर पैसे को लेट गो कर दे, जाने दे, छोड़ दे, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और अगर ये कंजूस हैं, पैसे पैसे के लिए सोचते हैं, पैसे पैसे को जोड़ते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। चीज़ों में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी, पैसे से रिलेटेड बहुत समस्याएं दे देगा आपको। केतु इज़ डिटैचमेंट। केतु बोल रहा है छोड़ो इसे, जाने दो इन सब चीज़ों को। और जहाँ आपने केतु को समझा, बात मान ली, तो केतु इज सेटिस्फाइड। आपको अपने प्लैनेट को खुश करना होता है, सेटिस्फाइड करना होता है, और यहाँ आपने केतु को सेटिस्फाइड कर दिया है, तो केतु आपको बहुत देगा। आपको लगेगा अरे ये भी, मतलब इतना भी हो सकता है। ये केतु की पावर है। ऐसा नहीं है कि केतु की वजह से आप गरीब हो जाते हो, बहुत ही भ्रम है केतु के बारे में, ऐसा नहीं है। केतु सेटिस्फाइड है तो आपको इतना कुछ देगा कि आप सोच में पड़ जाओगे। और केतु इन सेकंड हाउस ऐसे व्यक्तियों को एक रेमेडी है, चैरिटी ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो चैरिटी करनी ही चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है, बट केतु इन सेकंड हाउस वाले व्यक्ति को ज़रूर करनी चाहिए चैरिटी। इससे आपका केतु बहुत अच्छा होता है। इसलिए केतु इन सेकंड हाउस की ये जो रेमेडी है वो बहुत अच्छी मानी गई है, चैरिटी। देखिए हर प्लैनेट जो हैं, अभी हम आगे और भी प्लैनेट्स की बात करेंगे, कुछ ना कुछ देने की भी बात कर रहे हैं, सेवा करवाने की बात कर रहे हैं, अच्छा कर्म की बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो। इसलिए केतु इन सेकंड हाउस व्यक्ति को कंजूस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी पैसे को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, कंजूसी वाली काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर कंजूसी है या मन में इस तरह की भावना है तो इसको प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा अपनी लाइफ में, कुछ टाइम में, कुछ महीनों में। केतु इन सेकंड हाउस ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट होता है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत अच्छा कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट की कुंडली में केतु इन सेकंड हाउस है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे होंगे तो आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, मतलब आप जानना चाहते होंगे, आप लोगों से बात करते होंगे इस विषय के बारे में, या अपने बारे में कुछ जानना चाहते होंगे, ऐसा हो सकता है। केतु इन सेकंड हाउस की एक और भी बहुत बढ़िया रेमेडी है कि हल्दी और केसर से आप तिलक लगाएं। इसे आप ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बट रेगुलर करना है, ऐसा नहीं एक दिन किया तो हो गया, बहुत टाइम तक करना होता है इन सब चीज़ों को। आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी ये करने से। केतु इन सेकंड हाउस आपको कम्युनिकेशन इश्यूज़ दे देता है। आप ज्ञानी हो, आपको आता है बोलना, बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। एक नहीं बोलने का तरीका होता है, कई बार हम किसी चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाले को भी वो अच्छा लगता है, बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आप किसी चीज़ को बोल दो तो वो उतने अच्छे से चीज़ें बन नहीं पाती हैं। तो बहुत ही सॉफ्टली चीज़ों को बोलें और बहुत सोच समझ के बोलें, किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। आप केयरिंग हो बट हर्ट भी कर देते हो कई बार लोगों को, तो बहुत, मैंने बोला था ना, केतु को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रैक्टिस है, बट इसे आप करें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपका केतु सेकंड भाव में है तो। और अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। केतु इन सेकंड हाउस ऐसे व्यक्ति को बहुत ही अचानक से लाभ हो सकता है, पैसा आ सकता है बहुत ज़्यादा अचानक से।
केतु इन सेकंड हाउस, ऐसे व्यक्तियों को आध्यात्म, धार्मिक चीज़ों से बहुत जुड़ के रहना चाहिए। ये व्यक्ति जितना आध्यात्म से जुड़ेगा, जितना आध्यात्म की तरफ जाएगा, पूजा पाठ करेगा, साधनाओं में रहेगा, जितना स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाएगा, उतना ही इस व्यक्ति को प्रॉफिट होगा, इस व्यक्ति को धन का बहुत लाभ होगा। अगर ये व्यक्ति आध्यात्म को अपने जीवन में जोड़ ले तो बहुत आगे जा सकता है व्यक्ति, बहुत अच्छा कर सकता है। केतु इन सेकंड हाउस, हो सकता है आपकी बहुत लड़ाई होती हो घर में, बहुत मतभेद हो घर में, मन नहीं मिलता सबके साथ, विचार नहीं मिलते, मनभेद रहता है, मतभेद रहता है। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।